रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाने में सीसीएल कर्मी आशीष मुखर्जी पर फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में सीसीएल कर्मी आशीष मुखर्जी के साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने मीडिया को बताया कि 16 जुलाई को सीसीएल कर्मी आशीष मुखर्जी पर फायरिंग हुई थी और वो घायल हो गए थे, जिनका इलाज रांची में चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में विशेष टीम का गठन किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर फायरिंग की घटना के मुख्य अभियुक्त इंद्रनील बनर्जी को धनबाद के पत्थरडीह से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 16 जुलाई को सीसीएल के कर्मी श्री आशीष बनर्जी को गोली मार दी गई थी कुछ अज्ञात अपराधियों ने, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उनको गोली मारने के बाद वो लोग फरार हो गए थे। आशीष बनर्जी वर्तमान में घायल हैं और रांची में इलाजरत हैं। तो उस कांड के त्वरित अनुसंधान के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसको एसडीपीओ रामगढ़ लीड कर रहे थे। तो उस एसआईटी में और बाकी टीम मेंबर्स की सहायता से उसमें लगातार छापामारी की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें जो घायल हैं आशीष बनर्जी, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जिनका नाम है इंद्रनील बनर्जी, ये रानीगंज बंगाल में स्टेट बैंक में कार्यरत हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना कन्फेशन में ये स्वीकार किया है कि इन्होंने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना की साजिश की। उसका मोटिव उन्होंने ये बताया है कि घायल का अपनी पत्नी के साथ एक पारिवारिक विवाद चल रहा था, जो न्यायालय में अभी विचाराधीन है। डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस के केसेस इनके बीच में चल रहे थे और उनके बीच के दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी खुशहाल नहीं था, जिसकी वजह से घायल और उनके ब्रदर इन लॉ की भी आपस में खूब लड़ाई होती थी। जो घायल हैं उन्होंने अपने पत्नी को कथित रूप से पैसा वैसा देना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण से जो इंद्रनील बनर्जी है, जो इस केस में मुख्य अभियुक्त हैं, उनके ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ गया था अपनी बहन को और उनके बच्चों को लालन पालन करने का और उनको संभालने का। तो इसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि किसी तरीके से इनको रास्ते से हटाया जाए और फाइनली 5 लोगों के साथ मिलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। बाकी 5 लोगों को पकड़ने के लिए हमारी टीम्स रेड कर रही हैं और इस घटना में जो बाइक का यूज़ हुआ था जिससे शूटर्स आए थे और जिस पे गोली एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।